कीमती हर शय है अपनी जगह मगर, कीमती हर शय है अपनी जगह मगर, ऐ शरीके जां तेरे जैसा कोई कहाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी दिली दुआ है कि आप लोग सब बहुत खुश रहें और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने आ गए अपनी दिल की बात करने, जो आपके दिल तक पहुंचेगी और आपको ऐसा लगेगा ये तो हमारे ही दिल की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वो जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आप उसे कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का बहुत रिस्की टॉपिक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा जुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत कॉमन भी है, रिस्की भी है, बहुत बड़ा जुआ भी है, आखिर ऐसा कौन सा टॉपिक है। तो चलिए हम 1 2 3 काउंट करते हैं और आप सोचिए क्या टॉपिक है। 1 2 3। आप बिल्कुल सही समझे। यह है बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही रसीला सा, बहुत ही मीठा सा शादी का मोतीचूर का लड्डू। तो दोस्तों, ये जो शादी का मोतीचूर का लड्डू है, इसकी कहावत तो आपने सुना होगा कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है और जो ना खाए वो भी पछता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर आपको पछता नहीं है तो खाइए मत भाई, और अगर खाना है तो पछताइए मत भाई। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये तो एक मजाक था। हर कोई शादी करता है, हर कोई लड्डू खाना चाहता है, लेकिन बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हम शादी तो करना चाहते हैं, लड्डू तो खाना चाहते हैं, लेकिन खा के पछताना चाहते हैं। तो भाई ऐसा क्यों? आप क्यों ये नहीं कहते कि हम शादी करना चाहते हैं, लड्डू खाना चाहते हैं, और फिर हम लड्डू की तारीफ भी करना चाहते हैं कि हमारी शादी बहुत अच्छे से गुजर रही है। तो चलिए उन्हीं सब बातों पे कुछ नज़र डालते हैं, कुछ गौर करते हैं कि एक इंसान शादी का लड्डू खाने के बाद बहुत खुश कैसे रह सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं शादी पे, क्योंकि ये टॉपिक ही शादी है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि शादी का मतलब क्या है। शादी का मतलब ये नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों मिल रहे हैं और शादी हो गई। शादी का मतलब ये है कि 2 खानदानों का मिलना, 2 खानदानों का जोड़ होना, 2 खानदानों को एक दूसरे में इज्जत को बांटना, 2 खानदानों की ब्लेसिंग, 2 खानदानों की दुआएं। और जब ये सारी चीज़ें अप्रूव होती हैं तो फिर जाके एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है। जब ये लड़के लड़की की शादी होती है तो ये सक्सेसफुल होती है, क्योंकि 2 खानदानों का जोड़ है, 2 खानदानों की ब्लेसिंग है, 2 खानदानों की दुआएं हैं। और उस वक्त अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाए तो खानदान वाले संभाल लेते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि ऊंच नीच होने के कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि जब 2 खानदान एक पिलर की तरह खड़े हैं, उन लोगों ने मिलके इस रिश्ते को अप्रूव किया है, तो लड़के और लड़की के दिमाग में भी ये चीज़ रहती है कि हमें बहुत तमीज़ से, बहुत हदों में रह के, बहुत इज्जत दे के एक दूसरे के साथ रहना है। और क्योंकि अगर ये बात हमारे ख़ानदान वालों तक पहुँचेगी या दूसरे ख़ानदान वालों तक पहुँचेगी तो फिर बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो ऐसे कुछ चांसेस होते ही नहीं है कि शादी बहुत ज़्यादा बिगड़े। बहुत अच्छे से, बहुत इज्जतदारी से, हंसते खेलते ज़िंदगी गुजर हो जाती है। और फिर ये दोनों जो हैं ये कहते हैं कि शादी का जो लड्डू है उससे खा के हमें बहुत मज़ा आया और हम बिल्कुल भी नहीं पछताए। सेम चीज़ अब आ जाते हैं हम कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका रिलेशन। रिलेशन में हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो अब हम उस पर बात करेंगे कि रिलेशन में रिस्पेक्ट की क्या जगह है और क्या वैल्यू है। दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का जो बुनियाद होती है, जो फाउंडेशन होता है, वो हमेशा रिस्पेक्ट पे होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट है तो सोचिए खुद ब खुद ही प्यार हो जाएगा। इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इज्जत जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में प्यार बहुत ज़्यादा है और इज्जत बहुत ज़्यादा कम है, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, तो ये जो रिश्ता होता है ये ज़्यादा दूर तक नहीं चलता। ये बैसाखी पे आ जाता है, लंगड़ाने लग जाता है और फिर थोड़े दिन में ब्रेकअप हो जाता है और ये रिश्ता टूट जाता है। अगर आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इज्जत है और प्यार थोड़ा कम है तो भी चल जाता है, हंसते खेलते ज़िंदगी गुजर हो जाती है, क्योंकि इज्जत जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार और रिस्पेक्ट दोनों इक्वल हैं तो फिर क्या है, फिर तो बल्ले बल्ले हैं। आपको बस खुश हो जाना चाहिए और इट इज़ वंडरफुल। तो दोस्तों, बात यहाँ जाके नहीं रुक जाती है। आप अगर एक लड़की की इज़्ज़त कर रहे हैं तो लड़की के घर वालों की भी इज़्ज़त करना है। अगर लड़की जो है वो आपकी इज़्ज़त कर रही है तो उसको आपके घर वालों की भी इज़्ज़त करनी है। ये दोनों चीज़ें दोनों हाथों से ताली बजती है। मेन चीज़ ये है कि आपको इज्जत करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी लड़की के दिल में उतरें, वो आपको चाहने लगे, तो उसकी सिर्फ एक ही सीढ़ी है और वो है इज्जत। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि लड़की वाले दामाद को बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है और बहुत सारे घरों में देखा गया है कि बहू को वो जगह नहीं मिल पाती, वो इज्जत नहीं दी जाती। जिस तरीके से एक लड़की वाले अपने दामाद की बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, उसी तरीके से अगर आज के माशरे में लड़की की अपनी बहू की भी उतनी ही इज्जत होने लग जाए तो हमारा जो माशरा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा।
तो ये दो चीज़ें हो गई कि शादी का मतलब क्या है, दूसरा रिलेशनशिप और इज्जत क्या वैल्यू रखते हैं इस चीज़ में। और जब इज्जत होती है, प्यार होता है, तो जो घर होता है वो पनपने लग जाता है, खुशियाँ बिखर जाती हैं और आपका घर खुशबू से, हंसियों से गूंजने लग जाता है। और इस केस में कभी भी ये कोई नहीं कहेगा कि हम शादी का लड्डू खाकर पछताएं। तो कुछ ही छोटी छोटी बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। अब आ जाते हैं हम पेरेंट्स पे कि पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है टूवर्ड्स अपने बच्चों के। तो अब हम उस पर बात करेंगे, चलिए गौर करते हैं। दोस्तों, अक्सर ये जिस हम मुहावरे की बात कर रहे हैं कि शादी का लड्डू जो खा के पछताएं और जो ना खा के पछताएं, इसके छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स की होती है कि पेरेंट्स को, वालिदैन को कभी भी अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए शादी के लिए, उन्हें प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले लड़के की बात करते हैं कि एक लड़का है, उसे पढ़ाई करना है, उसे जॉब करना है, उसे या बिजनेस करना है, वो फिलहाल अभी मेंटली तैयार ही नहीं है शादी करने के लिए। तो आप उसे फोर्स ना करें ये कह के कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, आपका माशरा क्या कहेगा और दुनिया वाले क्या कहेंगे। ये सारी चीज़ों का जो बोझ है ये एक लड़के पे बहुत बुरी तरह पड़ता है और अगर वो आपकी बात मान ले तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ता है। सेम चीज़ आप लड़की की ले लें। अगर एक लड़की है, वो पढ़ाई करना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, तो ये हम सोचते हैं कि बहुत खुशकिस्मती है माँ बाप की कि वो जो लड़की है वो बिना मतलब अपाहिज जैसे किसी के सामने नहीं जा रही है, मतलब एक खिलौना बन के वो किसी के सामने नहीं जा रही है, उसकी अपनी वैल्यू है। हम ये नहीं कहेंगे कि हर लड़की को नौकरी करना चाहिए, लेकिन हर लड़की को एजुकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि उसके आने वाली जनरेशन के लिए। अगर वो एजुकेट रहेगी, अपने बच्चों को एजुकेट कर सकेगी। तो अगर एक लड़की है, वो इंटरेस्टेड है कि मुझे पढ़ाई करना है और अभी मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं किसी चीज़ पर रिसर्च करना चाहती हूँ, मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप को घुमाना चाहती हूँ, तो आप उसे बिल्कुल भी हरगिज़ फोर्स ना करें। उसको ये बिल्कुल भी दबाव ना डालें उस पर कि माशरा क्या कहेगा, तुम्हारी उम्र हो रही है और फिर तुम्हें कौन सा लड़का मिलेगा। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अगर वो दोनों बच्चे फोर्स में आके शादी कर लेते हैं तो वो कभी भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मेंटली तैयार ही नहीं थे। और जब ऐसा होगा तो उनके ऊपर ये जो रिश्ता है वो एक बोझ बन जाएगा। जिस वक्त ये बोझ बनेगा और आपके बच्चे नाखुश रहेंगे तो आप पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को नाखुश नहीं देख सकते। जब ये रिश्ता टूटेगा तो आपके बच्चे तो परेशान होंगे, उनकी ज़िंदगी तो ख़राब होगी, लेकिन साथ में आप लोग भी सफ़र करेंगे। जिस वक्त आप सफ़र करेंगे, आपके बच्चे सफ़र करेंगे, उस वक्त ये ख़ानदान, ये रिश्तेदार, ये माशरा, ये सोसाइटी, ये दुनिया वाले सिर्फ तमाशा देखेंगे। तो दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर कि आपको अपने बच्चों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। दोस्तों, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो मेंटली रेडी है शादी करने के लिए। तो अगर वो बच्चा आपसे कहता है कि मैं अब शादी करना चाहता हूँ, तो आप सबसे पहले उससे ये क्वेश्चन करिए कि बेटा, तुम इस लड्डू की कीमत देने के लिए तैयार हो? वो सोचेगा कि अरे अच्छा, शादी के लड्डू की भी कीमत होती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल होती है। शादी के लड्डू की कीमत ये होती है कि आपको उस लड़की की जिससे आपकी शादी हो रही है उसे बहुत ज़्यादा इज्जत देनी होगी, उसे प्यार देना होगा, उसे आपको महफूज रखना होगा, उसे आपको वक्त देना होगा, उसकी छोटी छोटी बातों का आपको एहसास करना होगा, उसकी छोटी छोटी बातों पे आपको अप्रिशिएट करना होगा, उसकी इज्जत करनी होगी, उसके घर वालों की इज्जत करनी होगी, उसे कभी भी लोगों के सामने टोकना नहीं होगा, उसे नीचे नहीं दिखाना होगा, आपके घर वालों के सामने हमेशा एक शील्ड बन के खड़े रहना होगा। क्योंकि कई औकात ऐसा देखा है, माँ की बात तो रहने दीजिए क्योंकि माँ का टॉपिक इस वक्त नहीं चल रहा है, लेकिन अक्सर कुछ बहनें मैंने ऐसा देखा है इस माशरे में कि इस कदर ख़राब होती हैं कि जो अपने भाइयों की ज़िंदगी उजाड़ देती हैं। और वो ऐसा इसलिए करती हैं कि वो भी अपने घर में बसी हुई नहीं होती हैं, उन पे भी कुछ जुल्म होते हैं, वो यहाँ आके उसका बदला लेती हैं। तो हमेशा आपको ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखनी होगी कि आप एक छांवदार, एक घना दरख्त बने जिसकी छाँव में आपकी बीवी ये सोचे कि मैं यहाँ पे महफूज हूँ, मैं छाँव में हूँ, मैं खुश हूँ। जब भी कुछ तकलीफ़ होगी तो सामने एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान मेरे खड़ा है और मैं यहाँ पर कहीं पर भी निहत्ती नहीं हूँ। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जब लड़की की शादी हो तो उसे एजुकेशन ज़रूर दीजिए, उसे लिखाइए ज़रूर। तो दोस्तों, यहाँ आ जाते हैं इस बात पे कि जब ये सारी चीज़ें करने के लिए एक लड़का तैयार है तो सोचिए कि ओके, अब तुम कदम उठा सकते हो इन सब जिम्मेदारियों के साथ। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि छोटी सी अगर आप बाइक खरीदते हैं या आप छोटी सी एक कार खरीदते हैं तो आपको बैंक के थ्रू ही खरीदना पड़ता है। और जब आप उस कार को खरीदते हैं तो आपको 20% डाउन पेमेंट भी देना होता है।
और उसके बाद आपको चेक्स देने होते हैं। अगर उसका 1 या 2 चेक्स अगर बाउंस हो जाते हैं तो बैंकों के फ़ोन आते हैं और फिर वो लोग आपकी कार को उठा के लेके चले जाते हैं। यहाँ आप इस चीज़ को सोचिए कि एक बाप अपनी जान के टुकड़े को, अपनी जान को आपके सुपुर्द कर रहा है, बिना कुछ लिए। आप ही लोग जहेज ले रहे हैं, आप ही लोग जेवर ले रहे हैं और फिर उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अगर आप ये इंस्टॉलमेंट नहीं भरते, जिस तरीके से बैंक वाला के कार उठा के ले जाता है, ये लोग तो लड़की वाले इतना एहसान कर रहे हैं कि अपनी लड़की को आपके यहाँ से उठा के नहीं ले जा रहे। तो आपको ये सारी जिम्मेदारी को समझना होगा कि उसकी क्या वैल्यू है। आपको अपनी बीवी को ग्रांटेड नहीं लेना होगा। आपको ये सोचना होगा कि इसको मैं इज्जत दूं, क्योंकि ये मेरा घर बसाने आई है, मेरे घर को सजाने आई है, जमाने आई है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है लड़की वालों के घर की या लड़की की, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में खुशी लाने में, आपकी ज़िंदगी में रोशनी लाने में, आपकी ज़िंदगी को आसान से बसर होने में, ताकि आप एक अज़वाजी ज़िंदगी बहुत मज़े से बसर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आ जाती है कि आपको एक गुड लिसनर भी बनना होगा ताकि आप सारी बातें सुने। अगर वो लड़की अपने माँ बाप के घर को छोड़ कर आई है तो सारी बातें जब आपको सुना रही है तो आपको उन बातों को सुनना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि बहू बदतमीज है, बहू ये नहीं कर रही, बहू वो नहीं कर रही, लेकिन हमारा ये कहना है कि कभी भी बहू पे ये इल्ज़ाम जाता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें, अगर बहू बदतमीजी कर रही है तो इसका पूरा जो जिम्मेदारी है वो लड़के पे जाती है। अगर वो इज्जत कर रही है तो भी जिम्मेदारी लड़के की बनती है, क्योंकि लड़का जिस तरीके से अपने घर वालों से ट्रीट करेगा उसी तरीके से नई आई हुई लड़की आपकी बहू वैसा ट्रीट करेगी। अगर लड़का अपनी माँ की इज्जत करता है, बाजू में बैठा हुआ है और माँ उठ रही है और वो भाग के उसकी चप्पल दे देता है या बीवी से पूछ लेता है कि अम्मी को आपने चाय दे दिया, तो वहां पर उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। वो खुद ब खुद ही समझ जाएगी कि मेरा शौहर अपनी माँ की बहुत इज्जत करता है, उसकी जगह बहुत ऊपर है और मुझे भी ऐसा ही करना है। लेकिन अगर वही लड़का, उसकी बीवी जब माँ को पहले जाके कुछ खाना देती है, चाय देती है, और वो लड़का ये कहता है कि उधर क्यों पहले दे दिया, आप तो घर ही में थी, आप तो बाद में खा सकती थी ना, मुझे भागना है, मुझे ऑफिस जाना है। उस लड़की ने, उस बहू ने ये देख लिया कि ये जो बेटा है इसका ट्रीट अपनी माँ के साथ अच्छा है ही नहीं, तो फिर बताइए वो इज्जत करेगी कहाँ से। और फिर ले दे के जो इल्जाम है वो बहू के सर पे आ जाता है। ये जो शुरुआत होती है तमीज की और बदतमीजी की, ये सब चीजें डिपेंड होती है लड़के पे, आपके माहौल पे। तो इसीलिए हमेशा से जो बेटा है उसके घर वाले भी बहुत तमीज से इज्जत से बात करें, और जो लड़का है वो भी अपनी बीवी के सामने पहले से अपनी हदें, अपनी हुदूद पहले से बता दे कि अम्मी का ख्याल रखना है, वो मेरी जान है। ये सब चीजें अगर बराबर चलती रहीं तो फिर देखिएगा आपको कभी भी ये नहीं कहना पड़ेगा कि शादी का लड्डू खा के मैं पछताया। दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर भी हमने पेरेंट्स की बात की, जिस तरीके से हमने रिलेशनशिप की बात की कि इज्जत कितनी ज़रूरी है, जैसे हमने अभी यहाँ पे बात किया कि एक लड़का अगर शादी के लिए तैयार है तो उसे उसकी कीमत देनी होगी, उसी तरीके से जो एक लड़की है, ये इसमें एक मेन चीज़ है। यहाँ पर एक लड़की की ज़िंदगी दांव पे लगी हुई होती है। हर इंसान, हर माँ बाप अपनी बच्ची को बहुत प्यार करते हैं। वैसे भी हमारे इस्लाम में लड़की को बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई है। कुरान शरीफ में औरत को जितनी इज्जत दी गई है उतनी इज्जत किसी समाज में नहीं दी गई है। उस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे शादी का टॉपिक चल रहा है, इसलिए हम ये आपको बात बता रहे हैं कि हमारे इस्लाम में लड़की को ये हक दिया गया है कि वो अपनी पसंद नापसंद, अपनी मर्जी अपने माँ बाप के सामने जाहिर कर सकती है। माँ बाप को उसे फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम इससे शादी करो या इससे शादी करो। जिस तरीके से आपको मैंने बताया कि लड़की की जिंदगी जो होती है पूरी दांव पे लगी हुई होती है, उसे अपना घर, अपने माँ बाप, अपनी आदतें, अपना कंफर्ट सब छोड़ के उसको दूसरे के घर जाना होता है। ऑलरेडी उसके सर पे इतने सारे टेंशन होते हैं। जब तक आपकी लड़की, जब तक आपकी बेटी आपको ये ना लगे कि वो मेंटली तैयार नहीं है, उसको बिल्कुल भी फोर्स ना करें। उस बच्ची को अगर पढ़ना है तो उसे पढ़ने दें, उस बच्ची को अगर जॉब करना है तो उसे जॉब करने दें, उस बच्ची को अगर घूमना है, कमाना है तो हर चीज करने दें। क्योंकि माँ बाप के सामने जो छोटी सी गुड़िया है, जो छोटी सी मुनिया है, जो तितली है, जो चिड़िया है, आपकी जान का टुकड़ा है, वो सिर्फ आपके घर तक ही है। जिस दिन उसकी शादी होगी वो दूसरे घर जाएगी तो उसे बहू के रूप में देखा जाएगा, एक औरत के रूप में देखा जाएगा, और ससुराल वाले उसे सुपर वुमेन की नजर से देखेंगे। जो आपकी बच्ची यहाँ पर थोड़ा सा आह भी कर दे तो आप लोग तड़प जाते थे, अगर छींक भी दे तो आप लोग तड़प जाते थे, लेकिन अब पिक्चर बिल्कुल भी अलग है। यहाँ पर उसे सारी चीजें करना है क्योंकि वो बहू है, क्योंकि वो औरत है, क्योंकि वो सुपर लेडी है।
सुपर वुमेन है वो। सुबह उठेगी बेचारी, सुबह उठने के बाद उसे नाश्ता करना है, चाय देना है, खाना देखना है, लंच देखना है, शाम में फिर से चाय देना है, फिर डिनर की तैयारी करना है। शाम तक तो बेचारी थक हार के जब अपने रूम में पहुंचेगी तो फिर उसे हस्बैंड को खुश करना है, बच्चे पैदा करना है, बच्चों को पालना है। वो जो छोटी सी, वो जो मुन्निया थी, आपकी चिड़िया थी, वो अब आपकी बेटी लड़की छोटी सी बच्ची नहीं रही है। अब वो माँ है, बहू है, औरत है। जिस वक्त वो थक हार के कन्हारते हुए अपने बारे में सोचने बैठेगी तो उसे लगेगा कि ये मेरे ख्वाबों के पर कहाँ चले गए, जिसको मैं लगा के उड़ा करती थी। मैं अपने माँ बाप से कहती थी कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है, मुझे घूमना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करना है, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो एक बच्ची चाहती है। हमें अपनी मर्जी उस बच्ची पे बिल्कुल भी नहीं थोपना चाहिए। किसी चीज़ में कभी भी कोई देर नहीं होती। एक चीज़ को तो आप लोग मानेंगे कि जो रिश्ते होते हैं ये ऊपर वाला बनाता है। जिस वक्त जो वक्त आ जाएगा शादी का, फिर पल भर भी नहीं लगता, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे घर की जो तितली थी वो कब बड़ी हो गई और कब उड़ गई। तो दोस्तों, यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है तो फिर वो थक हार के बैठ के यही कहेगी कि शादी का लड्डू खा के मैं पछताई, मुझे शादी नहीं करना चाहिए था, मैं अपने घर में ही खुश थी। तो दोस्तों, आखिरी में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो बीवी है, जो आपकी शरीक हयात है, उसकी बहुत इज्जत करिए, उसकी बहुत प्यार करिए। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप जो भी उसे देंगे वो आपको 10 गुना, उसका डबल टिबल 10 गुना करके आपको वापस करेगी, चाहे वो इज्जत हो या प्यार हो। और आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि कीमती हर शय है अपनी जगह मगर, कीमती हर शय है अपनी जगह मगर, ऐ शरीक जां तेरे जैसा कोई कहाँ। और फिर आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि शादी का लड्डू खाकर आप पछता रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि आप अपनी ज़िंदगी में खूब इज्जत दीजिए ताकि आपको प्यार मिले, ताकि आपका घर अच्छे से बसे। और ये जो डायलॉग है, ये जो कहावत है कि शादी का लड्डू जो खाते हैं वो भी पछताते हैं और जो नहीं खाते वो भी पछताते हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम खा के पछताना चाहते हैं, तो उनको बस इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना होगा ताकि वो लड्डू खाएं और कभी पछताएं नहीं। तो दोस्तों, हमें अब इजाज़त दीजिए ताकि हम आपसे दोबारा जल्दी से मिल सकें। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, उन अपनों का ख्याल रखिए जिनकी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। खुदा हाफ़िज़।